बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरुआत करते हुए हम आपको इस वीडियो में एक बेहद ज़रूरी और दिल को सुकून देने वाली जानकारी देने जा रहे हैं। मस्जिद जो सिर्फ इबादत का मकान नहीं है बल्कि एक रूहानी दरवाज़ा है जो हमें हमारे रब से जोड़ता है। ये वो जगह है जहां एक मुसलमान अपने दिल से रब से माफ़ी, दुआ और तौबा करता है और अपनी रूह को सुकून और नूर से भरता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका ईमान और भी मजबूत हो जाए? क्या आप मस्जिद की असली अहमियत और इसके पीछे की हकीकत को समझना चाहते हैं? तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। इस वीडियो के जरिए हम आपको मस्जिद की असलियत से रूबरू कराएंगे, जिससे न सिर्फ आपका ईमान मजबूत होगा बल्कि आपके दिल में सुकून और नूर भी भर जाएगा। ये वही मकान है जहां हम अपने रब के पास जाकर अपनी गलतियों से तौबा करते हैं और उसकी रहमानी रजा की कामना करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान पक्का हो और आप अपनी दुआओं में कामयाब हों, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए इस्लामिक सफर में हमारे साथ चलिए और इस ज्ञान से अपनी रूह को रोशन कीजिए। अल्लाह ताला हमें मस्जिदों की असल अहमियत को समझने और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। यह वीडियो आपके लिए एक सच्चे इस्लामी सफर की शुरुआत हो सकती है, तो वीडियो को पूरा देखें। मस्जिद सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं है बल्कि यह हमारे समाज की रूह है, जहां से हम अपने रब के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करते हैं। मस्जिद वह पाक जगह है जहां हम अपने रब से सीधे संवाद करते हैं, अपनी दुआओं और ख्वाहिशों को पेश करते हैं। यहाँ की खामोशी में एक अजीब सी शांति का एहसास होता है। मस्जिदें हमें सिखाती हैं कि हम सब एक समान हैं और हम सबका रब एक है। इसके अलावा मस्जिदों का इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें न केवल इबादत के स्थान के रूप में देखा जाता है बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा भी हैं। मस्जिदों में हर कदम, पढ़ी गई हर दुआ और किया गया हर सजदा हमारे ईमान को और भी मजबूत करता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस दुनिया में कुल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब हम आपको उन 10 देशों के बारे में बताएंगे जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, यानी जिन देशों में सबसे अधिक मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1 पर है इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में पहला नंबर इंडोनेशिया का आता है। यहाँ कुल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है और इन मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया का पहला नंबर वाला देश है। नंबर 2 पर है भारत। दोस्तों, अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के बारे में, तो हमारे प्यारे देश भारत का नाम दूसरे नंबर पर आता है। भारत में लगभग 3,10,000 मस्जिदें हैं जिनमें मुसलमान अपनी इबादत करते हैं और अपनी दुआओं को अल्लाह के सामने पेश करते हैं। इन मस्जिदों के माध्यम से हमारा ईमान और तवक्कुल मजबूत होता है। नंबर 3 पर है बांग्लादेश। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जहां तक मस्जिदों का सवाल है, वह तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ कुल 1,50,000 मस्जिदें हैं जो हर मुसलमान के दिल में इस्लाम की रोशनी और अल्लाह के साथ सीधे संपर्क की भावना को जगाती हैं। मस्जिदों में रूहानी शांति और सुकून की तलाश की जाती है। नंबर 4 पर आता है पाकिस्तान। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी मस्जिदों का बहुत महत्व है। पाकिस्तान में करीब 1,20,000 मस्जिदें हैं जहां पर मुसलमान अपनी नमाज पढ़ते हैं और इल्म प्राप्त करते हैं। मस्जिदें एक जगह नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं जो मुसलमानों के दिलों को अल्लाह के साथ जोड़ती हैं। नंबर 5 पर आता है मिस्र। मिस्र इस्लामी सभ्यता का एक अहम हिस्सा है। यहाँ की मस्जिदें सिर्फ इबादत का स्थान नहीं बल्कि इस्लामी तालीम और कुरान की शिक्षा का भी केंद्र हैं। मिस्र में कुल 1,08,000 मस्जिदें हैं जहां अल्लाह की हिदायत और तौहीद का संदेश फैलाया जाता है। नंबर 6 पर आता है सऊदी अरब। यह वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यहाँ मक्का और मदीना जैसी पवित्र जगहें हैं। सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें हैं और यहाँ की मस्जिदों में हज और उमरा जैसे धार्मिक फर्ज अदा किए जाते हैं। मस्जिदें यहाँ इस्लाम की असलियत और उसके अनुयायियों की एकता का प्रतीक हैं। नंबर 7 पर आता है तुर्की। तुर्की में भी मस्जिदों का महत्व बहुत अधिक है। यहाँ कुल 82,000 मस्जिदें हैं जहाँ मुसलमान अपनी इबादत करते हैं और एकता और भाईचारे का पैगाम फैलाते हैं। मस्जिदें केवल पूजा की जगह नहीं होती बल्कि एक दीनी और रूहानी स्थान होती हैं
जो इस्लाम के संदेश को प्रसारित करती हैं। नंबर 8 पर है मराकेश। दोस्तों, इस देश का नाम शायद बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। अगर मराकेश की बात करें तो हम आपको बता दें कि मराकेश में कुल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है और इन मस्जिदों के साथ मराकेश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। मराकेश, जो कि मोरक्को का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, यहाँ की मस्जिदें न केवल इबादतगाह हैं बल्कि इस्लामी फन और मिमारियत का एक बेहतरीन नमूना भी पेश करती हैं। नंबर 9 पर आता है चीन। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वें नंबर पर चीन है। पूरे चीन में लगभग 13,000 मस्जिदें बनी हुई हैं और इन मस्जिदों के साथ चीन दुनिया में 9वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 10 पर आता है ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर है। ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है और इन 34,000 मस्जिदों के साथ ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और वह कहां पर मौजूद हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हराम। यह मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है और 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। यह मस्जिद तामीर का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती हजरात लगाए गए हैं और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है उसका आज 25% भी अंबानी के पास नहीं है। नंबर 2 पर आती है मस्जिद ए नबवी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम मस्जिद ए नबी का आता है। यह मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। संगमरमर से बनी यह मस्जिद वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। 384,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ सलात अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3 पर आती है मस्जिद ए अली। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद ए अली का। यह मस्जिद इराक के नजफ में बनी हुई है और इस मस्जिद का निर्माण 977 हिजरी में हुआ था। यह मस्जिद इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग सलात अदा कर सकते हैं। 267,000 स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद इस्लामी दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक मकताबा, एक म्यूजियम और 4 बड़े बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देखरेख में हर 6 साल में कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। नंबर 4 पर आती है मस्जिदें इस्तकालाल। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद इस्तकालाल का। यह मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है। यह मस्जिद क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक शाहकार मानी जाती है। यह मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 22 फरवरी 1978 में हुआ था। 7 अरब डॉलर की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से भी ज्यादा लोग सलात पढ़ सकते हैं। यह मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 5 पर आती है मस्जिद ए हसन। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद ए हसन। यह खूबसूरत मस्जिद मोरक्को के शहर कासाब्लांका में मौजूद है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का आधा हिस्सा समुंदर की जमीन पर और आधा हिस्सा अटलांटिक महासागर पर बना हुआ है। मस्जिद हसन के आधे हिस्से का फर्श शीशे का बना हुआ है, जहां से समुंदर का पानी साफ साफ दिखाई देता है।
इस मस्जिद में दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की मीनारों पर लगी लेजर लाइटों को 30 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मस्जिद को बनाने में 35,000 मजदूर हर रोज काम करते थे और इस मस्जिद को बनाने में 15 सालों का वक्त लगा था। तो दोस्तों, यह वो 5 मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हैं और उनमें भी एक साथ लाखों लोग सलात पढ़ सकते हैं। मगर यह 5 मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो कोई मस्जिद बनाएगा या फिर किसी मस्जिद बनाने में इमदाद करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए जन्नत में घर तैयार करेगा। दोस्तों, अगर आप भी यह मानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर अनगिनत ताकत रखी है तो आप सही हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने बिस्मिल्लाह के अंदर ऐसी बरकत और ऐसी नेमतें रखी हैं जिनको जानकर यकीनन इंसान हैरान हो जाए। आने वाले और गुजरे जमाने में बिस्मिल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ है कि जब लोग सुनते हैं तो वे हैरानी में पड़ जाते हैं। आज दोस्तों, इसी बिस्मिल्लाह का एक जीता जागता करिश्मा हम आपको दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में एक राही बन गया अल्लाह का वली और बिस्मिल्लाह की बरकत से उसने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर मखलूक हैरान रह गई। प्यारे दोस्तों, यह राही जो बिल्कुल भी इल्म नहीं रखता था, उसका एक मामूली सा जिंदगी थी। वह रोजाना सुबह दरिया के किनारे और जंगल के पास जाता था। अपनी बकरियों को लेकर यह राही रोजाना दरिया के किनारे जाता था और बकरियों को चारा खिलाया करता था। उसकी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा इसी बकरियों की हिफाजत और पालन में ही बीतता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब समर पड़ गया और बकरियों के लिए हरी घास मयस्सर नहीं हो रही थी। वह जिस जगह पर बकरियां चराने जाता था उसके पास एक नहर थी और उस नहर के किनारे एक जंगल था जिसमें हरी हरी घास उगी हुई थी। दूर से ही देखा जा सकता था कि नहर के उस पार एक बड़ा जंगल था जिसमें ढेर सारी हरी घास थी। अगर बकरियां उस जंगल तक पहुंच जाती तो उनका पेट भर जाता और वे वहीं से वापस लौट आती। लेकिन मसला यह था कि बीच में एक नहर थी और नहर के उस पार पहाड़ियां और जंगल था जो बकरियों के लिए मुश्किल हो सकता था। बहरहाल दोस्तों, ये राही रोज बकरियां चराते हुए नहर के उस पार हरी घास को देखता था, लेकिन नहर के पार जाने का रास्ता उसे नहीं सूझता था। एक दिन वह जुमा की नमाज के लिए मस्जिद जाता है जहां इमाम साहब बिस्मिल्लाह शरीफ पर तकरीर कर रहे थे। इमाम साहब ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी काम को करता है तो वह काम कामिल हो जाएगा और मुकम्मल हो जाएगा। यह बात बकरी चराने वाले इंसान को इतनी भा गई कि वह अपनी बकरियों को लेकर नहर के किनारे पहुंच गया। उसे पूरा यकीन हो गया था कि इमाम साहब की कही हुई बात सच है। उसने तय किया कि वह बिस्मिल्लाह पढ़कर नहर पार करने की कोशिश करेगा। इसलिए दोस्तों, उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और अपनी बकरियों के साथ दरिया में उतरा। अल्लाह की शान देखें, बिस्मिल्लाह का करिश्मा देखिए। वह इंसान पानी पर चलता हुआ नहर पार कर गया। वह सीधे दूसरे किनारे पर पहुंच गया और अपनी बकरियों को वहां की हरी घास खिलाया। जब उसकी बकरियां पेट भरकर रजी हो गईं, तो उसने फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ी और वापस लौट आया। दोस्तों, यह इंसान रोजाना इसी तरह दरिया के किनारे जाता, बिस्मिल्लाह पढ़ता और दरिया पार कर जाता। अल्लाह की मदद से उसे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ और वह बकरियों के साथ आराम से नहर पार करता। कुछ ही दिनों में उसकी बकरियां मोटी और ताजा हो गईं और उसकी जिंदगी में एक बदलाव आ गया। जब उसकी बकरियां मोटी और ताजा हो गईं और आसपास के दूसरे बकरियां चराने वाले लोग जिनकी बकरियां सूखा घास खा रही थीं, उनकी बकरियां दुबली पतली हो गईं, तो उन लोगों ने इस चरवाहे की बकरियों को देखा और हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि आखिर उसकी बकरियां इतनी मोटी और ताजा कैसे हो रही हैं। तो वे उस चरवाहे के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारी बकरियां क्या खाती हैं जो इतनी ताजगी में बढ़ रही हैं? चूंकि वह इंसान काफी भोला था, उसने बताया, मैं दरिया के उस पार जाता हूं और अपनी बकरियों को भी वहां ले जाता हूं। वहां जाकर बकरियां खूब घास खाती हैं और फिर मैं वापस आ जाता हूं। ये सुनकर बाकी सभी लोग हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, तुम दरिया के उस पार कैसे जाते हो? तुम तो डूबते नहीं हो। तो उस चरवाहे ने बताया कि इमाम साहब ने तकरीर की थी कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अगर आप कोई भी काम करें तो वह सफल हो जाता है, और मैं वही बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में कदम रखता हूं और दरिया पार कर जाता हूं। यह सुनकर बाकी चरवाहे हैरान हो गए और उन पर हंसी आने लगी।
वे मानने को तैयार नहीं थे और हंसते हुए बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वह बाकी तमाम चरवाहे इमाम साहब के पास जाते हैं और उन्हें सारा माजरा बता देते हैं। वे बताते हैं कि एक नौजवान बकरी चराता है जो यह दावा करता है कि वह बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार कर जाता है और उसकी बकरियां भी नदी पार करके ताजी घास खाती हैं, जिससे वे मोटी हो गई हैं। इमाम साहब को लगता है कि अगर वह खुद इस पर अमल करके नहीं दिखाएंगे तो लोग यह कहेंगे कि इमाम साहब ने खुद इसे कहा था, लेकिन खुद इस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए इमाम साहब यह कहते हैं कि नदी को बिस्मिल्लाह पढ़कर पार करना तो कोई भी कर सकता है और मैं भी आपको सबके सामने बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार करके दिखा दूंगा। कुछ दिन बाद एक दिन पूरे गांव के लोग नदी के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं। वह चरवाहा जो बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार करता था अपनी बकरियों के साथ नदी के किनारे खड़ा होता है। इमाम साहब भी वहां आते हैं, लेकिन दोस्तों इमाम साहब ने क्या किया, वह अपने साथ रस्सी मंगवाते हैं और फिर अपनी कमर में रस्सी बांधवाते हैं। साथ ही एक पेड़ में भी रस्सी बांधवाते हैं ताकि अगर वह डूब जाएं तो उस रस्सी के जरिए उन्हें खींचकर बाहर निकाला जा सके। इसके बाद सबके सामने इमाम साहब अपनी कमर में रस्सी बांधकर और पेड़ में रस्सी बांधकर नदी में उतरते हैं। वह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं और पानी में उतर जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब इमाम साहब पानी में उतरते हैं तो वह डूबने लगते हैं। जैसे ही वह बहने लगते हैं लोग उस रस्सी को खींचते हैं और इमाम साहब को बाहर निकाल लेते हैं। इमाम साहब को बाहर निकालते वक्त उन्हें काफी बेइज्जती महसूस होती है कि वह डूब गए। दोस्तों इतना देखना था कि वह चरवाहा जलाल में आ जाता है। उसे यह समझ में आता है कि इमाम साहब ने उसे बिस्मिल्लाह के बारे में यह कहा था कि बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी में उतर जाओ, तुम पार हो जाओगे। लेकिन जब इमाम साहब खुद डूब गए तो वह समझ जाते हैं कि इमाम साहब ने बिस्मिल्लाह तो पढ़ी लेकिन उन्होंने रस्सी बांधवा ली थी। इसका मतलब था कि इमाम साहब को रस्सी पर ज्यादा भरोसा था न कि अल्लाह पर। फिर वह चरवाहा सब लोगों के सामने अपनी बकरियों को लेकर आता है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है और सबके सामने दरिया पार कर जाता है। दरिया पार होने के बाद वह वापस आता है और इमाम साहब से कहता है, इमाम साहब जब मैं नदी पार कर रहा था तो मुझे यह समझ में आ गया कि आपने रस्सी बांधवाने की वजह से डूबे थे। आप अल्लाह पर भरोसा नहीं कर रहे थे बल्कि रस्सी पर भरोसा कर रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको सबके सामने डुबा दिया ताकि यह सीख लें कि किसी भी काम में भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए न कि किसी अन्य चीज पर। इसीलिए आप डूब गए और मेरा भरोसा अल्लाह पर था, इसीलिए अल्लाह ने मुझे नदी पार करा दी। तो दोस्तों इससे यह सबक मिलता है कि कोई भी काम जब अल्लाह पर भरोसा करके किया जाता है तो अल्लाह उस काम में कामयाबी अता फरमाता है। इसीलिए कोई भी काम करें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर और अल्लाह पर भरोसा करके शुरू करें। दोस्तों आप जिस दरगाह की ज़ियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम है हजरत सैयद फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। आप आले नबी और औलादे अली की नस्ल से हैं। आप अल्लाह के बरगुजार बंदे थे और जंगलों तथा पहाड़ों में अल्लाह की इबादत किया करते थे। कहा जाता है कि हजरत फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अल मुंबई शहर के इलाके मुमरा में खड़ी मशीन रोड पर पहाड़ों के बीच में इबादत व रियाजत करते थे। आप जिस जगह पर अल्लाह की इबादत करते थे उसे लेकर कई किस्से मशहूर हैं। उसी जगह पर आपकी मजार मुबारक मौजूद है और कहा जाता है कि जब आपका इंतकाल हुआ तो उस वक्त एक शख्स को बशारत हुई कि आपका जिस्म मुबारक पहाड़ों के बीच में है। उस वक्त उन पहाड़ों को तोड़ा जा रहा था और जब लोगों ने देखा कि आपका जिस्म मुबारक उन पत्थरों के बीच में है तो उन्होंने आपके जिस्म को उसी जगह दफन कर दिया जहां आज आपका आस्तान मुबारक मौजूद है। आपकी करामत के बारे में कहा जाता है कि आपकी बारगाह में इंसान ही नहीं जानवर भी सलामी पेश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी मजार मुबारक के पास अक्सर 2 सांपों का जोड़ा आया करता था जब लोगों का आना जाना कम था और अब भी कभी कभी आते हैं। इस करामत को लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और बयान किया है। दोस्तों यहाँ सच्चे दिल से जो दुआ हजरत फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाही ताला अलैह के वसीले से मांगी जाए तो वह दुआ जरूर कबूल होती है, लेकिन शर्त यह है कि दिल में सच्चा अकीदा होना चाहिए। और आज भी बड़ी तादाद में लोग आपकी बारगाह में आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। तो बहरहाल दोस्तों अल्लाह ताला अपने बंदों को यह कुव्वत अता फरमाता है कि वह समंदर की लहरों पर, पहाड़ों पर, जंगलों व बयाबानों में और जानवरों पर हुकूमत करते हैं। यह अल्लाह वालों की शान है और यह मेरे रब की कुदरत है। तो दोस्तों ये जो मजार शरीफ है ये महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके मुमरा में खड़ी मशीन रोड पर मौजूद है। माशा अल्लाह दोस्तों ये थी हजरत फकीर शाह बाबा
रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह और करामत के मुतालिक मालूमात जो कि आपने अभी सुनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और हजरत सैयद फकीर शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वसीले से और तमाम औलिया अल्लाह और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क ए रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। हम सबको इखलास के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबको दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और सबकी नेक व जायज मुरादों को पूरी फरमाए और सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामला व आजला तुर अता फरमाए। ज्यादा शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिख दें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल हो जाए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिल सके। खुदा हाफिज।